गुफा के दरवाजा खुलल ता ओकर पैर जैसे जम से गई। जमीन पर बैठ के राजा आपन पानी की बोतल निकलस, दोनों के चेहरा पर छींट मरलस और मुंह से कपड़ा निकलस त दोनों खांसते हुए उठ के बैठ गइलसन। खांसे के आवाज सुनते ही वो भयावह आदमी के चमगादड़ के तरह देखे वाला कान हाथी के कान के तरह बड़ हो गई और वो उछलते हुए होने आवे लागल। राजा सतर्क रहे, वो चुपके से छाता खोलस और ओ में अपना के लुकवा लेलस। काला रंग के छाता के पीछे लुकाइल राजा एह कारण मुघा के लौकल ना, लेकिन अभय और अमित के गर्दन के बड़का बड़का नाखून वाला हाथ से पकड़ के दोनों के घसीटते हुए अंदर ले गई और कर्कश आवाज में राक्षस नुमा मूर्ति से बोले लागल कि शैतानों के राजा, कल हमार 10,000 बलि के वादा पूरा हो जाई। हम कल ही रात में 10,000 मनुष्य के बलि तारा के दे देव और तू हमरा पर खुश होके धरती के राज हमरा के दे दीह। मूर्ति कलश की मोघा, हम तहार बलि के बड़ा इंतजार करतनी। अब कल से अगला अमावस ना हुई, वरना हम अगला बार तहार खून पी जाए और तहार गोश हमार सेवक नोच नोच के खइहसन। ई कह के वो मूर्ति फिर से मूर्ति में बदल गई। मोघा फिर अभय और अमित के देखते हुए कहे लागल कि तू दोनों बड़ा भाग्यवान बड़ा जा, जो हमार गुलाम बन गइल जा। कल के अमावस की रात बा और हमार 10,000 मनुष्य के बलि देवल दे के सर्वशक्तिमान बन जाई और हंसे लागल। बड़का बड़का मकड़ा अमित और अभय के चारों तरफ जाला बुने लगला सन और उ दोनों के शरीर छोटा होत जात रहे। मकड़ी फिर ओहनी के उठैलस और दोनों के खाली बोतल में रख देलस और उ डरावे वाला आदमी मोघा ओकरा में ढक्कन लगा देलस। उ आदमी दोनों मकड़ी के कहलस कि अब दरवाजा पर पहरेदारी कर कि कोई पशु पक्षी अगला 24 घंटा तक अंदर न आवे और आपन हाथ जमीन पर जोर से पटकलस। वो दोनों मकड़ी तुरंत बौना बन गइलसन और सर झुका के मेन दरवाजा पर चल गइलसन। दोनों रास्ता में बात करत रहसन कि तू लुकाइल आदमी के बारे में मोघा के काहे न बतैला। त दूसरा कहलस कि मोघा के 2 लोग के बलि ही चाही, बेचारा एक आदमी त बचा रहे, एक त हमनी के गुलाम बनल बानी जा और इतना लोग मजबूरी में बोतल में भराइल बा, कम से कम एक तब बाच जाई। दोसर कहे लागल कि भाई, का हम आजाद ना हो पाए और हमार रानी भी कैदी रहियन। एह पर दूसरा बौना बोल उठल, ये अब त ईश्वर ही जानस। करिया परी मोघा के आपन छड़ी ना देती त आज हमनी के कमल के रस पियत रहती जा। करिया परी के भी पंख उ दुष्ट मोघा चुपके से जला देलस और उनका के भी गुलाम बना देलस। अब कोई सुनहरी परी के आजाद कराई तबे कुछ हो सकता। पहिला बौना बोलस कि एकरा खातिर त अमावस के रात में प्रकाश चाही और गुफा के अंदर आग जला ना सकीना जा, काहे कि दुष्ट मोघा गुफा में आग जलावे से मना कइले बा। ई आदमी शायद कुछ कर पाए, ऐसे हम एकरा बारे में मोघा के कुछ ना कहनी। हमार मालिक मोघा दिन के रोशनी में सुतेला, ओ समय कुछ हो सकता। पहिला बौना बोलस कि अरे गामुट, गुफा त दिन में गायब रहेला और ओमे तभी कोई जा सकता जब कोई अंदर से बुलाए, वरना ओइजा उ मर जाई। गोमुट तब कहलस कि हाँ, ई त सही बात बा, पर ई आदमी त अंदर कैसे जा सकता। तब दूसरा बोलस कि ओकरा के इशारा करके हमनी के अंदर बुला सकतनी जा, पर अगर मोघा के शक हो गईल त हमनी के खैर ना। राजा फुसफुसाते हुए कहलस कि हम तू लोग के पैर में रस्सी बांध देतानी
और तू लोग अंदर पहुँच के अपन पाँव आगे पीछे कर दिया जा तो हम रस्सी पकड़ के अंदर आ जाई। रस्सी तहार पैर में बांध रही त ए से गुफा भी समझी कि हमरा के कोई बुलावता। बौना कलश कि हम दोनों तारा के अंदर ले जाई जाई, पर तारा सुनहरी परी के आजाद करावे के हुई। त राजा कहलस कि हम कोशिश करते हुए मरल चाहतन। अभी सब बात करत ही रहसन, तभी मोघा अंदर से दोनों बौना के आवाज लगैलस त दोनों अंदर जाए लगलसन। त राजा एगो पैर में रस्सी के फंदा डाल दिलस। मौका देख के बौना गोड़ में बांधल रस्सी से इशारा कैलस और राजा अंदर सरकते हुए चल गई। मोघा बौना से कहलस कि कल हमरा सर्वशक्तिमान बने के बा, ए से हमरा कोई विघ्न पसंद नहीं खे। तू दोनों मकड़ी बन के बाहर लटकल रह और कोई अंदर आई तो ओकरा के आवे मत दिह। अब सुबह होखे वाला बा त हम जा तनी सूते। बौना बाहर जाते वक्त राजा के हाथ में एगो गोली देके फुसफुसाते हुए कहलस कि भूख प्यास और डर ना लागी, खा ल। रोशनी खाती आग बंधन के बाद जान के उ बौना सोच में पड़ गई कि रोशनी कैसे होई। राजा सोचलस कि ओकरा पास टॉर्च तो बा न, और उ बेचैनी से दिन होखे के इंतजार करे लागल। मोघा सुत गईल और ओकर हर खराटा के साथ ओकर नाक से एक गुच्छू निकलत जात रहे। करीब 7 घंटा में बीत गईल और मेघा के खराटा और तेज होत गईल, पर रोशनी के कोई नामो निशान ना रहे। बिच्छू के संख्या बहुत होत जात रहे। सब बोतल के ऊपर चढ़ गईलसन। एक सुनहरा रंग के बिच्छू लौकल, उ विचित्र लागल। राजा विचार कैलस कि अब टॉर्च जला देतानी। फिर उ दोनों हाथ से 2 टॉर्च एक साथ जला दिलस। एकाएक रोशनी होके से पूरा गुफा में हलचल मच गई। सारा बिच्छू बोतल में घुस गईलसन और तेज आवाज के साथ सब बोतल पटाखा के तरह फूटे लागल। बोतल के फूट से मोघा के शरीर छोटा हो जात रहे। उ राक्षस नुमा मूर्ति भी टूट के गिर गई। मोघा दौड़ के टाट छीने की कोशिश भी कैलस, पर तब तक सारा कांड हो चुकल है और उ एक बदसूरत बौना बन चुका रहे। एकाएक पूरा गुफा लोग से भर गई और सब गुफा से बाहर निकले के रास्ता खोजे लगलन। मोघा कई लोग के पैर से कुचलल जा चुका रहे। ओही समय गुफा सोने से चमके लागल और सुनहरी परी अपन पंखे फड़फड़ाते हुए उड़ते हुए कहे लगली कि अब तू लोग आजाद बड़ा जा। ई दुष्ट मोघा के हम परी लोग के कारागार में ऐसन सबक सिखाई कि कोई परी लोग से गुस्ताखी ना कर पाई। ओही समय करिया परी जोर जोर से रोवे लागल और सुनहरी परी से माफी मांगे लागल। सुनहरी परी करिया परी के कहला कि तारा तो सजा मिल चुकल बा, अब तू धरती पर ही रह के पछताप कर। कहते हुए उ छड़ी घुमैलस और कहलस कि हे मानव, तू लोग घबरा जा मत। तू जहाँ जाए चाहत जा ओइजा, बस ध्यान ओइजा के कर जा। फिर एकाएक सब गायब हो गईल और तीनों दोस्त गुफा में रह गईलसन। तब मकड़ी बनल गामुट बोल उठल कि धन्यवाद दोस्त, तू परी लोग के साथ धरती के भी बचा लेला। परी रानी, तू तीनों खाती ई गुलाब के फूल देले बाड़ी। ई फूल थकान और बीमारी के मिटाए वाला बा। ई हमेशा ताजा रही। तू आपन सुविधा के अनुसार एकर उपयोग कर सकताड़ा। राजा अमित और अभय तीनों अपना घरे लौट अइलसन। उनकर सारा गायब नाता रिश्तेदार वापस घरे आ गई रहन। अब गांव के लइकन गांव में ही पले और पढ़े लगलसन। गांव के लोग के जब पता चलल कि सब आजाद करवावे में तीनों दोस्त के हाथ बा तो उनका के सम्मानित कइल गई। गांव वाला अफसोस करत रहन कि हमनी में केहू के इतना साहस ना भइल, वरना इतना दिन तक उ अपना से दूर रहलसन। गुलाब के फूल से उ लोग
कई लोग के ठीक कैलस। अब उनकर गांव फिर से खुशहाल हो गई। गांव के लोग के कहना रहे कि पूनम के रात में अब जंगल से गाना बजाना के आवाज सुनाई देवे लागल बा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ई कहानी कैसन बा। धन्यवाद।